असम के ग्वालपाड़ा जिले के हसला में कुछ महीने पहले जो बुलडोजर एक्शन हुआ था, वहां करीब 1600 लोग अभी भी खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। उनकी जिंदगी आज भी मुश्किलों से गुजर रही है। ना पीने को साफ पानी मिल पा रहा है, ना इंतजाम हैं। आखिर ये मुतासरीन मददगार कोई जाए तो कहाँ जाए और किससे फरियाद ये करें। हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन ने उनसे मुलाकात की और जायजा लिया। तीन महीना आगे हम लोग को घर द्वार सब हसला बिल सब घर द्वार बुलडोजर लगा के दिन का 10 बजे सब तोड़ दिया है। ऐसा बर्तन में रहता है हम लोग, ना खाने भी नहीं है, ना पीने भी नहीं है, ना कपड़े भी नहीं है, तिरभल भी नहीं है। बहुत मजबूर कर दिया हमारा कैम्प में 55 आदमी है, घर है 55 घर है। ऐसा करके 4 टो कैम्प है हम लोग का। उधर है 140, उधर है 155, ऐसा करके 4 टो कैम्प हम लोग बनाया है। असम में ग्वालपाड़ा जिले में इस साल जून के महीने में हसीलाबिल इलाके और पाइकान इलाके में एक लार्ज स्केल एविक्शन किया गया गवर्नमेंट लैंड और फॉरेस्ट लैंड में। इन इलाकों में हसीलाबिल में 670 फैमिलीज और पाइकान के इलाके में तकरीबन 1080 फैमिलीज को बगैर असम गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेशन प्लान रीसेटलमेंट प्लान के एविक्शन किया गया। और ये लोग जेन्युइनली लैंडलेस पीपल है। इनके लिए अभी कोई इनके जाने के लिए कोई जगह नहीं है, जमीन नहीं है। रिवर इरोडेड एरिया से बिलोंग करके इन सब इलाकों में रह रहे थे और असम सरकार ने अभी तक इनका कोई दूसरा अलॉटमेंट कहीं जगह पे नहीं किया और ये लोग मजबूरी में मेकशिफ्ट टेंट हाउस में रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। असम के ग्वालपाड़ा जिले के हसीलाबिल में कुछ महीने पहले जो असम सरकार का बुलडोजर चला है, उसी जगह पर जब हम पहुंचे तो वहां पे देखा कि वहां का हाल अभी भी बेहाल हो रहे हैं। वहां पे जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग वहां पे रह रहे हैं, अभी भी खुले आसमान के नीचे तंबू गाड़ कर रह रहे हैं और उन्हें अभी भी साफ़ पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। और लड़के बच्चे पढ़ाई से भी अभी जो महरूम हैं, उन लोगों को अभी भी अच्छा घर नहीं मिल रहा है। सरकार उन्हें अभी दूसरे जगह पे भी रहने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। वहीं पे ही जिस जगह पे हसीलाबिल में बुलडोजर चला था, वहीं पे ही तंबू गाड़ कर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। देखा जाए तो उनको थोड़ा बहुत मदद असम के जो जमीयत उलेमा हिंद कामरूप के सदर जुनैद खालिद ने मदद की थी, परंतु अभी भी उन्हें बहुत से मदद की ज़रूरत है। अभी भी उन्हें बहुत से ज़रूरी सामान, पीने का साफ़ पानी हो या अन्य जो सामग्री हो, जल्द से जल्द देना चाहिए, क्योंकि अभी उन्हें नहीं मिलेगा तो उनका और भी हाल बुरा हो जाएगा। हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो लोग कई महीने से खुले आसमान के नीचे तंबू गाड़ कर रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी घर नहीं है। उनके घर में बुलडोजर चलने के बाद खुले आसमान के नीचे तंबू गाड़ कर रह रहे हैं।